Assalamu alaikum students. Today's lesson is about the concept of mole. मोल एक कंसंट्रेशन यूनिट है। किसी भी हमारे पास सब्सटेंस जो भी हमारे पास प्रेजेंट है उस सब्सटेंस को मेजर करने के लिए जो यूनिट हम यूज़ करते हैं वो मोल है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मोल की डेफिनेशन क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और कुछ रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन मास ऑफ सब्सटेंस एंड पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास है पॉइंट दैट इज डेफिनेशन। A mole is defined as the amount mass of a substance that contains 6.02 into 10 raised to power 23 number of particles that may be atoms, molecules or formula unit. मोल जो है बेसिकली ये लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन मास ऑफ सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे कि हम मोल कैलकुलेशन की समरी में पढ़ेंगे। तो अभी आपने ये देखना है कि मोल बेसिकली क्या है। अगर हम किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट लें, ठीक है, और उस अमाउंट में कितने पार्टिकल्स होने चाहिए 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट हैं तो उसको हम कहेंगे वो 1 मोल है। और मोल लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन मास ऑफ सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड है और उसकी सोडियम क्लोराइड मींस कॉमन सॉल्ट और उसकी एक खास अमाउंट हमारे पास ग्राम्स में प्रेजेंट है। तो उस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए ये हमने मोल कैलकुलेशन से पढ़ना है। मोल को हम एब्रिविएट करते हैं MOL, खाली सिंपल यही लिखते हैं और इसी से हम इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसके बाद हमने प्रीवियस लेक्चर में ग्राम कैलकुलेशंस पढ़ी थी, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास। ठीक है, तो इनकी कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है ये भी हमने देखा था और हमने ये बात भी की थी कि अगर हम एटम्स के मास को जो है वो देखें तो उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं, मॉलिक्यूल्स के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, फॉर्मूला यूनिट जो है इसके मास को हम फॉर्मूला मास कंसीडर करते हैं। ये तीनों जो क्वांटिटीज हैं इनको हम यूजुअली AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट के साथ लिखते हैं, लेकिन अगर हम इसको ग्राम्स में शो कर रहे हैं तो वो हमारे पास बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास। इन तीनों को हम कंसीडर करेंगे कि ये मोलर मैसेज हैं, यानी कलेक्टिवली अगर हमने मॉलिक्यूल, एटम, फॉर्मूला यूनिट सबके बारे में बात करनी है तो हम उसको कहेंगे कि ये मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं या फॉर्मूला मास किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये प्रीवियस हमने फर्स्ट चैप्टर में ही एक हमारा शॉर्ट सा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया था। तो वो आप ये कॉन्सेप्ट वहां से देख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर मैं ये पूरा यहाँ पर बताऊंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मोलर मास कैलकुलेट करने का तरीका, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का तरीका या फॉर्मूला मास कंसीडर जो है कैलकुलेट करने का तरीका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से लिंक आप जो है वो क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास जो मोल है उसको साइंटिस्ट किस तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 1 मोलर मास से क्या मुराद है, 1 ग्राम एटॉमिक मास, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास या 1 ग्राम फॉर्मूला मास किसी भी सब्सटेंस का। इनमें जितने पार्टिकल्स होंगे उनके नंबर क्या होना चाहिए 6.02 × 10⁻23, तभी उनको हम मोल कंसीडर करेंगे। सिंपल सी एक एग्जांपल है जिससे आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस्ड एज 12 ग्राम। कार्बन एक एटम है और इस एटम का जो एटॉमिक मास है या मास नंबर है वो होता है 12। मास नंबर से क्या यहाँ पर मुराद है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन। तो अगर हम इस कार्बन के एटॉमिक मास को ग्राम में शो करें तो वो ग्राम एटॉमिक मास है और इस ग्राम एटॉमिक मास जो है इसको हम इक्विवेलेंट टू 1 मोल कंसीडर करेंगे और उसमें पार्टिकल होंगे 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। चूंकि मोल एक कंसंट्रेशन यूनिट है, इससे हम किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। तो क्वांटिटेटिवली अगर हम देखें मोल की डेफिनेशन तो हम कहेंगे द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। जैसे फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है, इसको हमने ग्राम में एक्सप्रेस किया तो ये 12 ग्राम हो गया, इसको हम 1 मोल ऑफ कार्बन कहेंगे। ठीक है, और डायग्रामेटिकली इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ये चीज़ पता चल रही होगी कि अगर हमने यहाँ पर कार्बन एटम्स कितने लेंगे, कार्बन एटम्स का नंबर कितना होना चाहिए 6.02
इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे तो उनको हम 1 मोल कंसीडर करेंगे, ठीक है। और यही 1 मोल जो है ये 12 ग्राम ऑफ कार्बन के इक्वलेंट होगा। इसी तरीके से मोलर मास ऑफ वाटर जो है एज एक्सप्रेस्ड इन दिस स्लाइड 18 ग्राम है, और 1 मोल ऑफ वाटर होगा ये इक्वलेंट टू, उस तरीके से मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एक्सप्रेस्ड एज 98 ग्राम दैट विल बी इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला मास ऑफ NaCl एक्सप्रेस्ड एज 58.5 ग्राम, 1 मोल ऑफ NaCl के इक्वलेंट होगा ये। तो ये कंप्लीट टॉपिक था, और ये कंप्लीट टॉपिक जो है ये फुल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आपने मोल्स की दोनों डेफिनेशन लर्न करनी है और साथ साथ इसकी एग्जांपल भी लर्न कर लेनी है। ये था आज का लेक्चर। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक कर दीजिएगा, गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको अपकमिंग अपडेट्स हैं रिगार्डिंग द वीडियो लेक्चर्स वो आप तक जो है वो पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।